ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। और सब फिक्रों से तो बाबा ने फ्री कर दिया, लेकिन हमें ये एक फिक्र रखना है कि हमें अच्छी रीति पढ़कर राज तिलक लेना है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? तो पहले एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न समाये हैं। पहला है कि हमें किस उल्लास में रहना है, तो बाबा ने कहा सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि इस पढ़ाई ये बहुत सहज है, इसकी कोई फीस भी नहीं है, घर में रहकर भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा नहीं गाई जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने। लक्ष्मी नारायण को अगर ऐसा बनाने वाला टीचर शिव बाबा न हो तो ये ऐसे नहीं बनते। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके, और तो किसी की महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। तो आज बाबा की मुरली विशेष पढ़ाई पर बाबा बार बार जोर दे रहे कि बच्चे पढ़ाई से तुम्हें आप पे ही राजाई लेनी है। पढ़ाई अच्छी रीति करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति अगर नहीं की तो पद भी नहीं पा सकते। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो
होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित, पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। कलयुग में कोई गृहस्थी साधु है तो उनके फॉलोअर्स उनकी महिमा गाएंगे, तो बाबा कहते उनको ही वो लोग अल्लाह कहते, लेकिन अल्लाह तो पतित पावन लिबरेटर है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। बच्चों को ये फिक्रात होनी चाहिए कि मुझे ये पढ़ाई पढ़कर राजा बनना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई। तो अभी आप देखो घरों में आप सब कैसे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे काम भी, तो वो करते करते पढ़ाई पढ़ सकते हो। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा न सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। स्वीट होम अपने घर जाना चाहते हो तो वहाँ के लिए पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वे बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। जो बातें बाबा हमको समझाते हैं तो हमें अच्छे से धारण कर, जैसे जैसे धारणा होगी वैसे वैसे खुशी भी बढ़ेगी। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप
को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। देखो अपने दादी जान की क्या कहते थे कि हम ब्राह्मणों को ये बाइस्कोप नहीं देखना है, बस इतनी ऊंची पढ़ाई और बाबा की याद। तो बाबा कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बाइस्कोप अर्थात सिनेमा। तो आज गंदी दुनिया में बहुत गंदी वैरायटी बाइस्कोप में है। तो बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी तो पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। तो सिर्फ 21 जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते हैं द्वापर में भी कोई तुम ज्यादा दुखी थोड़ी होते हो, द्वापर में भी राजा तो है ही है। भले पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्युग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति में व सुख में, सतयुग में सबको सुख रहता है। शांति धाम में भी सुखी रहते हैं,
कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की तो कोई बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। कल भी बाबा ने कहा ना, कई कहते हैं बाबा इसको ये करो, बाबा कहते मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ। बाप कहते इसीलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाएं। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? सही बात है ना। अगर बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोल दें तो सबके सब महाराजा महारानी बन जाए, फिर बाबा प्रजा कहाँ से लाएंगे? तो बाबा कहते फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस, अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर भी बड़े प्यार से ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं पढ़ेंगे तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में जब शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरीन समझेंगे जरूर,
तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे महारथी भी फेल होते हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगा नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए, भल बंधन भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। बाबा के प्यार में आंसू आ जाते हैं तो आंसू मोती बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। अच्छा, तो हमने सुने आज बाबा के ये मधुर महावाक्य। तो बाबा ने बार बार कहा, बच्चे ये पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें इस पढ़ाई की फिक्रात करनी है, इस पढ़ाई में तुम्हें उमंग होना चाहिए कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाकी इस पढ़ाई में और कोई तकलीफ नहीं है, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें चाहिए हिम्मत। तो ये आज की मुरली सारी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा थी। तो आज बाबा ने क्या कहा धारणा के लिए? बाबा ने कहा, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान है सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का स्मरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? 1000 कदम मदद के बाबा के मिलेंगे। तो आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।